आज जो है हम एक और किताब की ओर जाएंगे और ये किताब है योएल नबी की किताब। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं योएल नबी की किताब। और उसमें जो अध्याय है उसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। और इस किताब के बारे में विस्तारित रूप से आज हम देखने वाले हैं। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ये दूसरी किताब है और इस दूसरी किताब में जो बातें हैं और जो संदेश है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप आपके बाइबल में से योएल नबी किताब खोल के रखिए ताकि इसमें से ही आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ये किताब भी जो है वो छोटी किताब है, लगभग 3 अध्याय है और इन 3 अध्यायों को हम विस्तारित रूप में देखने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोजेक्टर शायद ठीक है, पर जो मेरे पास रिटन नोट्स है उसमें से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। द प्रोफेसी ऑफ जोएल, योएल नबी के द्वारा दी हुई भविष्यवाणी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि योएल भविष्यद्वक्ता ओबद्या की तरह शास्त्र हमें भविष्यद्वक्ता योएल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि ओबद्या के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो गई है, पर जो जो बातें हमें प्राप्त हो गई उससे हम सिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और योएल नबी भी उसी प्रकार से, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर जो भी कुछ जानकारी है वो आज हम देखेंगे। पुराने नियम में योएल नाम के लगभग 13 पुरुष थे और इस योएल के अलावा, जिसका अर्थ यहोवा ही परमेश्वर है, हम उसके पिताजी का नाम जो है पतुएल होने के अलावा कुछ भी नहीं जानते। So there is no evidence, many evidence about the prophet Joel, whereas the name says, उसके नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। और उन जैसे 13 लोगों का नाम पुराने नियम में उसका जिक्र किया गया है, पर ये जो योएल है उसके नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। उसके पिताजी का नाम भी अध्याय 1 के वचन 1 में हमें मिलता है। उसके पिताजी का नाम है पतुएल। इस भविष्यवक्ता के बारे में जो अन्य सभी जानकारी पढ़ी जाती है वह केवल अनुमान है। यहूदा, यरूशलेम, सियोन और मंदिर के उसके संदर्भों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने दक्षिणी राज्य यहूदा की भविष्यवाणी की थी। अब ये योएल नबी जो है किसके बारे में जानकारी देता है, ये किसके बारे में भविष्यवाणी करता है? तो ये दक्षिणी राज्य यहूदा को भविष्यवाणी वो देता है। और आप उसके लिए निकाल सकते हैं 2 अध्याय, उसका पहला वचन लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन निकट है। तो वहां पे सियोन का नाम लिया गया है। उसी में वचन 15 देखेंगे, वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, वापस एक बार, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। तो वापस एक बार सियोन के बारे में, यहूदा के सियोन के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी दिखती है। वचन 23 में भी आप देखिए, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तो ये संदर्भ हम इसके बारे में देखते हैं। वचन 32 में भी देखिए, 32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वचन 3 के 1 में, क्योंकि सुनो, जिस दिन मैं और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम निवासियों को बंधुआई से लौट के ले आया हूं। वापस एक बार यहाँ पे यरूशलेम के, यहूदा के बारे में बताया गया है। 6 में देखिए,
और यहूदिया और यरूशलेम यूनानियों के साथ इसलिए बेच डाला कि वे अपने देश से दूर किए जाए। तो यहाँ पे भी यरूशलेम और यहूदा का जिक्र किया गया है। वचन 8 में, मैं तुम्हारे बेटे बेटियों यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे जिनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा यो कहता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं यहूदा का नाम आया है। और अभी हम देखते हैं उसका ही 16 और 17 पद, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। वचन 17 में लिखा है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है, कि वह हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी में होकर फिर न जाने पाएंगे। और वचन 20 और 21 में भी आप देखिए, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र ठहराया है था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में से वास किए रहता है। सो दिस प्रोफेसी, योएल नबी जो है इन शहरों के लिए भविष्यवाणी करता है। ये हमने देखा किन शहरों के लिए, किन देशों के लिए, दक्षिणी राज्य है यहूदा, उनके लिए ये भविष्यवाणी करता है जोएल। तो जोएल के बारे में 3-4 बातें हमने देखी अभी तक। आपको कोई पूछे योएल नबी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपके पास उत्तर है। योएल नबी जो है उसके पिताजी का नाम पतुएल है और उसके नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। और योएल नबी जो है यहूदा, यरूशलेम, सियोन, इन जैसे राज्यों के लिए भविष्यवाणी करता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और कब लिखा गया योएल नबी की किताब कब लिखी गई? अब ओबद्याह की तरह इस भविष्यवाणी के जो डेट है वो निर्धारित नहीं है, पर वहां का जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसको देखते हुए कहा जाता है 2 सबसे लोकप्रिय तिथियां है। एक शुरुआती, मतलब जैसे हमने देखा 835 से लेके 830 ईस्वी में ये लिखा गया होगा। 835 to 830 इसके बीच में शायद ये किताब लिखी गई होगी। एक बात कि यरूशलेम और बेबीलोनियों के विनाश के कुछ समय लगभग 539 से लेके 536 ईस्वी पूर्व में भी इसे बताया जाता है। तो ये 2 अलग अलग डेट है जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया है। एक तो जब यरूशलेम के मंदिर का विनाश हो जाता है बेबीलोनियों के लोगों के द्वारा, उस वक्त ये किताब लिखी गई होगी, या फिर 835 या 830 के करीब ये लिखा गया होगा। इस अध्ययन के लिए हमें जो तिथि या दिनांक जो है वो उपयोग करते वह शुरुआती है और वो है 830। इस डेट को कंसिडर करके हम योएल के भविष्यवाणी को उन प्रांतों के बीच में कैसी दी गई है उसको देखने वाले हैं। योएल ने बेबीलोन, असीरिया और सीरिया का उल्लेख नहीं किया है। इस शुरुआती तारीख तक वे यहूदा के शत्रुओं के रूप में नहीं उभरे थे। तो इसीलिए हम 830 या 835 इस दिनांक को लेके हम देखते हैं। अब अधिकांश रूढ़िवाद जो रूढ़ी वाले लोग हैं, जो विद्वान है, उनका मानना है कि योएल ने इन दिनों भविष्यवाणी की थी जब योआश ने महायाजक यहोयाद को देखरेख में एक बाल राजा के रूप में शासन किया था। आपको मैंने एक बार प्रचार किया था, अहजिया की माँ थी अथल्या, और अथल्या के जब अहजिया राजा मर गया तो उसने जितने भी राजवंश थे उनको मारना चाहा, और उसमें से योआश नाम का एक बच्चा था, उसको बचा के रखा, जहाँ पे बिछोना रखते हैं उस कमरे में उसको रखा गया। और जब वो 8 साल का हो गया तो उसको बाहर निकाला गया और सबके सामने प्रस्तुत किया गया, यही जो है यहूदा का राजा है, और वो था महायाजक यहोयाद, और उसकी पत्नी जो थी, इन दोनों ने इस कार्य को किया था। और कहा जाता है कि उस दौरान योएल नबी ने इस भविष्यवाणी को किया था।
हालांकि हम किसी राजा का कोई भी संदर्भ नहीं पढ़ते, लेकिन हम भविष्यद्वक्ताओं को बुजुर्गों और याजकों का उल्लेख करते हुए देखते हैं, जो वचन 1 के 14 में हम पाते हैं। वचन 1 का 14 निकालिए। उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। तो ये कुछ वचन है जो दिखाते हैं कि उस वक्त जो बुजुर्ग लोग थे उनको इकट्ठा करने का एक परंपरा थी, जो योएल नबी योआश जो है उस राजा के दौरान किया जाता था। तो इसीलिए इसका संदर्भ लेके कहा जाता है कि योआश के समय में जब वो छोटा बाल राजा था, बहुत ही कम समय में वो राजा बन गया, उस वक्त योएल नबी ने शायद भविष्यवाणी की होगी। वह यहूदा के सिंहासन पर और योहयाद के प्रभाव को संदर्भित करता है। नाउ योएल परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में रूप में मिस्र, एदोम, फिलिस्तीनियों और फोनिशिया का उल्लेख करता है। वचन आप 3 अध्याय उसका 4 वचन देखिए। 3 अध्याय उसका 4 वचन में हम देखते हैं कि हिस्सोर और सीदोन और फलस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। सो ही इज प्रोफेसाइंग अगेंस्ट दिस नेशंस। ये इन जैसे राज्यों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता है, जो वचन 4 में हमने अभी देखा। और 19 में भी देखिए, वहां पे लिखा है कि यहूदा पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ा हुआ मरुत्सल और हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। सो दिस प्रॉफिट, द प्रॉफिट जोएल, योएल नबी जो है इन देशों के विरुद्ध या इन राज्यों के विरुद्ध जो है भविष्यवाणियों को करता है। नाउ रहोबाम के दिन में मिस्र ने यहूदा पर आक्रमण किया। एदोम और पलिश्ती दोनों ने योराम के शासनकाल के दौरान यहूदा के खिलाफ लड़ाई की। तो ये राष्ट्र जो है मिस्र है मान लो, और फिर हम देखते हैं एदोम जो है, एदोम तो पहले से यहूदा के विरुद्ध ही ठहरा है। मैंने पिछले बार भी शायद आपको बोला कि याकूब का वंश जो इजरायली है और एसाव का ये वंश जो एदोम है, ये दोनों अपने भाई के जब इजरायली लोगों के ऊपर ये बाकी के लोग जब चढ़ाई करके आए तो एदोम जो है हंस रहा है, उनमें आनंद मना रहा है, हालांकि उसको उसके भाई का मदद करना था। तो एदोम जो है पहले से यहूदा का और इजरायली लोगों का दुश्मन ठहरा है। तो इनके खिलाफ जो है योएल नबी जो भविष्यवाणी करता है, यह तथ्य है कि हम इस भविष्यवाणी के लिए किसी तिथि के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हो सकते। इसके संदेश को सीखने के लिए हमारी क्षमता किसी भी तरह दूर नहीं की जाती, पर आज हम इससे इसकी तारीख सीख सकते हैं कि जैसे उन लोगों ने सीखा था जिनसे यह कहा गया था ना। तो ये तारीख जो है शायद मायने नहीं रखती है, पर यह हिस्टोरिकल एविडेंस बता रहे हैं कि उस दौरान 835 से लेके 830 के करीब ये भविष्यवाणी की थी, क्योंकि इन देशों का जिक्र जो है योएल नबी अपने 3 अध्याय में कहीं ना कहीं करता है। जैसे मिस्र है, एदोम है और उन जैसे फलिस्ती लोग हैं, उनके बारे में जब कहता है तो वो तारीख जो है हम उसे देख सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो क्या संदेश देना चाहता है, किस प्रकार से वो परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। और आगे हम देखेंगे कि भविष्यवाणी के मुख्य संदेश, भविष्यवाणी के मुख्य बातें क्या है। योएल के संदेश के सार को एक शब्द में संक्षिप्त किया जा सकता है कि मन फिराओ, रिपेंट। द होल बुक इज टॉकिंग अबाउट रिपेंट। ये पूरा किताब जो है, 3 अध्याय जो है, वो एक बात के ऊपर इंगित करता है और वो कहता है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर सभी लोगों पर संपूर्ण प्रभुता रखता है। उसकी दृष्टि में उसकी दृष्टता के लिए उनका न्याय करता है। उसका धर्मी कारण हमेशा प्रगल होगा। तो ये कुछ बातें हैं, किताब कहता है। पहला है कि भविष्यवाणी ये है कि तुम मन फिराओ,
यू रिपेंट एंड यू कम बैक। यू रिपेंट, तुम क्या करो, मन फिराओ। दूसरी बात, परमेश्वर ही प्रभुता करते रहेगा, कुछ भी परिस्थिति हो, आखिरकार क्या होगा, परमेश्वर ही प्रभुता करेगा। और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिन लोगों ने उसको सताया है, उनका न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। इसीलिए शायद नए नियम में आप बार बार देखोगे तो न्याय कराना हमारे हाथ में नहीं है। न्याय किसके ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। दुख की बात यह है कि उसने अपने लोगों की भी यह संदेश सुनना पड़ा। उसके भविष्यद्वक्ता बार बार चेतावनी के साथ आए। योएल को यहूदा को चेतावनी देने के लिए भेजा गया था कि जब तक वह अपनी पापपूर्ण प्रथाओं को छोड़ नहीं देती, तब तक उसे भी परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। किनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा है? इन राज्यों के विषय में जिनके नाम मैंने अभी लिए थे, मिस्र है, एदोम है, फलस्तीनी लोग हैं, इनके विरुद्ध। पर इनके विरुद्ध तो भविष्यवाणी करता है, पर उनके जो अपने लोग हैं, यहूदा के लोग हैं, उनको भी चेतावनी देता है कि तुम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हो और परमेश्वर का प्रकोप जो है तुम्हारे ऊपर भी आएगा और तुम्हें भी उसका सामना करना पड़ेगा। सो ही इज प्रोफेसाइंग इन द बोथ वे। वो दोनों तरफ से भविष्यवाणी कर रहा है। वो उन दुश्मनों को भी भविष्यवाणी कर रहा है और यहूदा के लोग जो परमेश्वर के लोग ठहरे हैं उनके बारे में भी वो भविष्यवाणी करता है। योएल टिड्डियों की एक आक्रमण सेना का उल्लेख करता है। आप वचन 1:4 में देखिए, वहां पे उन्होंने जिक्र किया गया है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचे उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। तो एक टिड्डियों के बारे में वो जिक्र कर रहा है। और ये किस बात के ऊपर इंगित करती है? टिड्डियां जो है वो किस बात के ऊपर इंगित करती है? कुछ लोगों ने इसे लक्षणीय रूप में लिखा है, जो यहूदा को दंडित करने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजी गई एक आक्रमण मानवीय सेना के लिए खड़ा है। दूसरे समझते हैं कि यह परमेश्वर द्वारा भेजी गई टिड्डिया का एक शाब्दिक झुंड आक्रमण था। यह जानने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में टिड्डियों को भेजा था, केवल व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय वचन 38 से लेके 42 को हमें इसके लिए पढ़ना होगा। तो कोई लोगों का मतलब है कि यहोवा को दंडित करने के लिए एक सेना आएगी, या एक मनुष्य के समान एक सेना आएगी जो इनके ऊपर आक्रमण करेगी। या कोई लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने एक शाब्दिक बातें कही है जो झुंड की तरह उनके ऊपर आती है और उनका विनाश कर देती है। तो अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है, इन टिड्डियों के बारे में, तो आप व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 28 अध्याय वचन 38 से लेके 42 तक पढ़ सकते हैं। फिर पाप के लिए न्याय के रूप में विनाशकारी कीड़े, और आपने जिस प्रकार से पाप किया है, आपने जिस प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, तो न्याय के रूप में परमेश्वर इन टिड्डियों को तुम्हारे ऊपर भेज रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर की उन बातों से या परमेश्वर से परे हो गए हैं, दूर हो गए हैं, और जो पाप के काम आपने किए हैं उसका फल जो है आपको इस प्रकार से मिल रहा है कि वो टिड्डियां जो है तुम्हारे ऊपर मानो आ रही है। हम इस स्थिति को अपनाते हैं कि एक द्रोही लोगों को दंडित करने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजी गई वास्तविक टिड्डियां थी। चाहे टिड्डियां वास्तविक थी या आक्रमणकारी मानवीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बात बिल्कुल स्पष्ट है, वे परमेश्वर की ओर से थी। वे यहूदा के भारी तबाही मचा रही थी। केवल लोगों को पश्चाताप ही नहीं, उन्हें दूर भगा सकता था और इससे भी अधिक मजबूत और गंभीर न्याय को टाल सकता था, और इसीलिए यहोवा के दिन के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये टिड्डियां जो है एक प्रकार दिखाते हैं कि ये परमेश्वर का क्रोध है यहूदा के ऊपर,
जो टिड्डियों के माध्यम से वो दिखा रहा है। तो शायद वह सच में टिड्डियां हो कि उस प्रांत में आने वाली हो, या टिड्डियां जो है एक सेना को दिखा रही है जो तुम्हारे पास जल्दी ही आने वाली है और किस प्रकार वो विनाश करने वाली है और तबाही मचाने वाली है। इसलिए टिड्डिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और when we see this book from the prophetical perspective, जब हम इसको भविष्यवाणी की रूप में देखते हैं तो आखिरी के दिनों में कैसा होगा उसके बारे में भी इस किताब में जिक्र किया गया है। और वचन 2:17 में हम देखते हैं कि इसका जिक्र पूरी तरीके से किया गया है कि आखिर के दिनों में किस प्रकार होने वाला है। योएल की भविष्यवाणी का दूसरा मुख्य संदेश यह है कि दुष्टता के कारण परमेश्वर के न्याय के बाद पश्चाताप करने का कारण आशीष मिलेगी। में एक मौका मिलेगा, पश्चाताप करने का मौका मिलेगा और उसके द्वारा क्या मिलेगी? हमें आशीष मिलेगी। लोगों पर एक बार फिर से भौतिक आशीष बरसाई जाएगी, जो वचन हम 2 अध्याय वचन 18 से लेकर 27 में देखते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक आशीषें बचे हुए लोगों पर प्रभावित होगी और बाद के दिन में परमेश्वर के अनुयायी को भी इसका लाभ पहुंचेगा। और 2 अध्याय उसका 28 से लेकर 32 तक हम देखते हैं तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया है कि आत्मा का उंडेला जाना। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधकार होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के जिन बचे हुओं का यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। सो व्हेन यू रिपेंट, जब आप पश्चाताप करोगे तो आपके लिए मौका है। और लिखा है कि उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। सो इफ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करोगे तो आपको एक मौका है और वो भी मिलेगा। सो 2 आशीषों के बारे में भविष्यद्वक्ता बात करता है। पहली, ये आत्मिक आशीष है जो परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेलेगा। और दूसरी बात जो है, जब आप पृथ्वी पे है तो आप परमेश्वर इन पृथ्वी के बातों को देख के भी आपको क्या करेगा? बहुतायत से आशीषित करेगा। मतलब धान है, फल है और जो कुछ बातें हैं परमेश्वर सब कुछ देके क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। प्रेरित पत्रस हमारे लिए भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों में अर्थात बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 17 से लेके 21 में इसी बात का जिक्र किया गया है। वह बिना किसी संदेह दिखाता है कि वे कैसी पूरी हुई। और देखो, योएल नबी ने कहा था कि मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? तुम्हारे लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर उंडेल दूंगा। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 50वें दिन परमेश्वर की आत्मा इन लोगों के ऊपर उतर आती है और वह अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं। तो जो पुराने नियम में योएल नबी ने लिखा हुआ था वो नए नियम में प्रेरितों के काम में उसे पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो पत्रस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की योएल भविष्यवाणी को पेंटिकोस के दिन प्रेरितों के साथ जो हुआ उस पर लागू करता है। बेशक इससे पूरी मानवता के लिए वादा की गई महान आत्मिक आशीषें प्राप्त हुई। सुसमाचार के प्रचार और प्रभु की कलीसिया के आगमन के माध्यम से मसीह में उद्धार। इसी कारण से योएल को अक्सर पेंतिकुस का भविष्यद्वक्ता कहा जाता है। हालांकि अन्य जातियों पर विनाश की घोषणा की जाती है, लेकिन परमेश्वर का पालन करने वाले के लिए अंतिम विजय और धन्य वादा, जीवन का वादा किया गया है। एक नाम और अभी हमको पता चला, क्या? इसे पेंतिकुस का भी भविष्यद्वक्ता कहा गया है। इसको? योएल नबी को, क्योंकि ये एक ही है जिसने एग्जैक्ट जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, योएल नबी ने कई साल पहले उसको लिख के रखा था और नए नियम में वो भविष्यवाणी पूर्ण हो गई है। तो इसीलिए जब बाइबल स्कॉलर जब इसके पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये पेंतिकुस मतलब 50वें दिन या पवित्र आत्मा को ऊपर से उतर आने का भविष्यद्वक्ता उसे कहा जाता है। हालांकि इसकी भविष्यवाणी जो अन्य लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर को लोगों को सताते हैं
उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, उनके विनाश की घोषणा करता है। पर परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाले, पश्चाताप करने वाले लोग जो वापस आएंगे, उनके लिए एक धन्य जीवन परमेश्वर ने रखा है। उसका वायदा अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 17 तक हमें करता है। तो ये बातें कुछ योएल नबी से जुड़ी हुई है ना। उसकी रूपरेखा है, उसमें हम थोड़ा सा गौर करेंगे। भविष्यवाणी की रूपरेखा मुख्य भाग, योएल की भविष्यवाणी 2 स्पष्ट भागों में विभाजित है। यहां इन दोनों में सिखाई गई बातें एक संक्षिप्त वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी अध्याय 1 वचन 1 से लेके 2 अध्याय 17, मतलब पहला अध्याय से लेके 2 अध्याय के 17 पद तक, इस भाग में भविष्यद्वक्ता योएल प्रवक्ता है। वह टिड्डी आक्रमण के रूप में परमेश्वर के न्याय, आने वाले विनाश की भविष्यवाणी करता है। तो ये 1 से लेके 2 के 17 तक वो उन टिड्डियों के बारे में जिक्र करता है, जहां पे परमेश्वर का न्याय जो है उनके ऊपर आने वाला, इसके विरुद्ध भविष्यवाणी की गई है और लोगों से पश्चाताप का आह्वान करने के लिए इसका उपयोग करता है। और इसीलिए वो कहता है कि अपने वस्त्र नहीं, अभी अपने आप क्या करो, अपने मनों को फाड़ दो। सो ही इज आस्किंग पीपल टू रिपेंट। इट्स बेटर फॉर यू टू रिपेंट। आपके लिए बेहतर बात है कि देखो, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, टिड्डियों के समान आने वाला है, तो बेहतर है क्या है कि आप पहले क्या करो, पश्चाताप करो। तो ये 2 अध्याय के 17 पद तक वो आक्रमण के बारे में या विनाश के बारे में तो चेतावनी देता ही, पर उसके परे वो ये भी कहता है कि तुम्हें पश्चाताप करने की भी जरूरत है। फिर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर जो चाहता है वह केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि पाप से एक सच्चा आंतरिक परिवर्तन है। और इसीलिए योएल नबी किताब 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि तुम अपने वस्त्र नहीं बल्कि मनों को ही फाड़ो और परमेश्वर के पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर के पास आओ। सो इट डजंट मैटर द आउटसाइड, हाउ यू बिहेव आउटसाइड, आप बाहरी रूप से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, दैट डजंट मैटर, बट अंदरूनी रूप में आप किस प्रकार से, आपके मन में दूसरों के लिए विचार है, परमेश्वर के लिए विचार है, वो काफी मायने रखता है। पहले के लोगों में ऐसा था कि उनके पश्चाताप करने का ये तरीका था कि वो अपने वस्त्र फाड़ देते थे, अपना सिर मुंडवा लेते थे, राख में जाके बैठते थे। दैट इज उनका एक वो परंपरा थी, उनका दुख दिखाने के लिए, शोक दिखाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वो परंपरा थी। बट योएल कहता है नहीं, अभी इससे कुछ नहीं होगा। Until you clean your heart, जब तक आप आपके हृदय को साफ नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, पूरी तरह से टर्न बैक नहीं करते, पूरी तरीके से मन फिराव नहीं करते हैं, तब आपको पश्चाताप का अनुभव नहीं होगा। और यही वो बार बार उन्हें बताना चाहता है। इस प्रकार भविष्यद्वक्ता 2:13 में को उपदेश देता है कि अपने हृदय को फाड़ो, अपने वस्त्र को नहीं, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकाली, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा करने वाला है, और विपत्ति से वो पछताता है। ये शब्द विचार में उन बात से मिलते जुलते हैं जो दाऊद भजन संहिता 51 के 16 और 17 में लिखता है। आप पढ़िए भजन संहिता उसका 51 भजन जो है उसका वचन 16 और 17 में अगर हम देखते तो वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और इसीलिए हम देखते हैं कि योएल नबी इसके बारे में पहले ही जिक्र करता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सो हमारा मन टूटना चाहिए, हमारा हृदय टूटना चाहिए, लेकिन इसीलिए ये भविष्यद्वक्ता बार बार इन बात के ऊपर जोर करता है। और मुझे उसके आगे का वचन बहुत अच्छा लगता है, वचन 2:13 अगर आप देखते हैं तो उसका आगे लिखा है कि परमेश्वर अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह कैसा है, अनुग्रहकारी है, वो कैसा है, दयालु है, वो कैसा है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो कैसा है, करुणा निधान है, और वो कैसा है, वो दुख देकर पछताने हारा है। इवन इफ यू डिड मिस्टेक, अगर आपने कुछ गलत बात की है, अगर आपसे पाप हुआ है, पर आप क्या करो, मन फिरा और परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो दुख देकर पछताने हारा है। इसका मतलब क्या है, वो क्षमा करने वाला
परमेश्वर है, करुणा करने वाला, दया करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी दया की जाए। सो यू हैव अ चांस माय डियर पीपल ऑफ गॉड। इन दोज डे, उन दिनों में योएल नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, जितने लोग परमेश्वर के पास वापस मन फिराव करके आए वो बच गए। आज हमारे लिए क्या है? आज अगर हम इसी प्रकार से अपने जीवन में जीते हैं तो हमारे लिए योएल नबी आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमसे बात करता है कि आपसे जाने अनजाने में जो गलती, जो अपराध, जो पाप हुए हैं, आप उससे पूरी तरीके से मन फिराते हैं तो परमेश्वर कैसा है? दुख देकर पछताने हारा है, विलंब क्रोध करने वाला है, और वो हमें वापस एक बार करुणा और दया से अपने पास लेने वाला परमेश्वर है। तो हमारे लिए ये भी आज सीख है। फिर वचन 2 के 18 से लेके 3 के 21 तक, मतलब एंड ऑफ द बुक, वो इस भाग में यहोवा परमेश्वर प्रवक्ता है। अभी तक कौन मुख्य वक्ता कौन था या बात करने वाला कौन था? योएल था। कहां से? अध्याय 1 से लेके 2 के 17 तक योएल बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर का क्रोध आएगा, किस प्रकार आपको पश्चाताप करना है। ये सभी बातें कौन कहता है? योएल नबी कहता है। अब परमेश्वर की बारी आती है और 2 के 18 से लेके 3 के 21 तक परमेश्वर प्रवक्ता है, परमेश्वर बात करने लगता है। वह अपने बच्चों को आश्वासन करता है कि हालांकि उन्हें उनके पापों के लिए दंडित किया जाना चाहिए, फिर भी भविष्य में आशीषें पाएगी। ये आशीषें 3 अलग अलग रूप में दिखाई दी गई है। टिड्डियों और उनकी तबाही के बाद भौतिक आशीषें वापस आएगी। तो उनके ऊपर जो टिड्डियां आएगी, मान लो कि उस वक्त उन्होंने एक ऐसा भविष्यवाणी की थी कि एक वो जो है टोळ, मराठी मध्ये त्याला टोळ म्हणतात, जो एक टिड्डी आएगी वो खाएगी, उसमें से बचेगा। दूसरी आएगी जो उसमें माहिर है, जो बचा हुआ खाने के लिए माहिर है, वो आएगी, वो खाएगी, उसमें से बचेगा। तीसरी आएगी, वो उसमें माहिर है कि वो कुछ भी नहीं रखे, वो सब क्या करेगी? खत्म कर देगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें क्या है? ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, पर इसके बाद परमेश्वर जितना भी आपका गया है उससे भी और परमेश्वर आपके जीवन में लेके आएगा। लिखा है यहां पे कि इन टिड्डियों के तबाही के बाद भौतिक आशीषें प्राप्त होगी। आपने अभी कैसे कभी कभी सुना भी होगा किसी परिवार के द्वारा कि एक वक्त हमारे पास बहुत था पास्टर साहब, पर अचानक सब कुछ चला गया, एवरीथिंग वैनिश, सब कुछ खत्म हो गया। पर जब वो वापस एक बार परमेश्वर में टिके हुए हैं, जो गया था वो वापस मान लो सूद समेत उनके पास आ जाता है और वो उसकी गवाही भी देते। अब बाइबल में भी अय्यूब जो है, अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि उसका सब कुछ चला गया और वापस वो दुगुना उसको पाता है। आत्मिक आशीषें जो पूरी मानवता को लाभ पहुंचाएगी। पहली आशीष कौन सी है? भौतिक आशीषें। जो आज इस पृथ्वी पर हमारा जो है, शायद हमारी पाप की वजह से परमेश्वर अगर हमें दंडित करना चाहता है तो शायद ये सब चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चला जाएगा। परमेश्वर हमारे पश्चाताप के बाद हमें वापस उससे और भी ज्यादा देगा। ये क्या है? भौतिक आशीष है। दूसरी कौन सी आशीष है? आत्मिक आशीष है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए, पूरे मानवता के लिए लाभ होगी। और जो हमने यहां पे देखा कि आत्मिक आशीष है, वचन 28 से लेके आगे, कि परमेश्वर कैसे अपना आत्मा उनके लोगों के ऊपर उंडेलेगा। और तीसरी, यहूदा के शत्रु देशों पर न्याय। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन रिवेंज बिलोंग्स टू गॉड, लेकिन ही विल डू दैट, परमेश्वर करेगा। तो शायद हम कभी कभी सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने मेरे लिए इतना बुरा किया, पर परमेश्वर ने अपना न्याय नहीं चुकाया। परमेश्वर जरूर न्याय चुकाएगा। उसका तरीका अलग है, उसका समय अलग है, पर परमेश्वर जरूर हर एक का न्याय करेगा। क्योंकि उस ऑल्टर के नीचे जो 1,44,000 लोग हैं, उनका लहू भी चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है, और उनका अगर परमेश्वर न्याय करेगा तो परमेश्वर के लिए जिनका लहू बहाया गया इस पृथ्वी के ऊपर, उन सभी का परमेश्वर न्याय जरूर चुकाएगा। तो 3 आशीषें वचन 2 के 18 से लेके 3 के 21 तक हमें मिलती है। भौतिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, और जिन दुष्टों ने परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दी है, उन दुष्ट देशों का न्याय वो जरूर करेगा। इस भाग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि 2 के 28 से लेके 32 में वो लिखा हुआ है,
जो मसीह के सुसमाचार का प्रचार की में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के संबंध में पेंटिकोस के दिन प्रेरित पत्रस द्वारा उद्धार किया गया अंश है। और नए नियम में जो बातें हो गई उसका अंश जो है हम इस किताब में देखते हैं। तो ये इतनी बातें जो है आप उसके ऊपर ध्यान करो। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी वो लिखा है, और जैसे ही सभा खत्म होती है तो ये सब नोट्स जो है आपको जरूर भेज दूंगा, आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन मतलब इसके रूपरेखा है, किस प्रकार इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहोवा के दिन परमेश्वर का न्याय और भविष्यद्वक्ता का पश्चाताप का आह्वान हम वचन 1 से लेके 2 के 17 तक हमने देखते हैं यहाँ पे। तो आप इसको पढ़िए और मैं आपको इसके बारे में नोट्स भी देने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात जो है, यहूदा की बर्बादी किसके द्वारा बर्बादी होती है? टिड्डियों के द्वारा। सुना आपने? टिड्डियों के द्वारा किस प्रकार बर्बादी होती है, सब सूखा हो जाता है, आग हो जाती है। वो वचन अध्याय 1 से लेके 1-2 पहला अध्याय दूसरे वचन से लेके 20 वचन तक है। टिड्डियों का मार का सजीव वर्णन किया गया है, किस प्रकार वो टिड्डियां आएगी, वचन 2 और वचन 4। विभिन्न वर्गों को विलाप करने या पश्चाताप करने का आह्वान, वचन 5 से लेकर 14 तक। वो सिर्फ एक ही लोगों को नहीं कहता है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो, वो सबको कहता है, याजकों को कहता है और जितने भी लोग हैं उन सभी को कहता है, किसानों को कहता है, युवाओं को कहता है, सारे देश को कहता है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो। तो विभिन्न वर्गों को वो कहता है। और फिर यहोवा का दिन जो वचन 15 से लेके द डे ऑफ द लॉर्ड, इट इज कमिंग सून, परमेश्वर का दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद अध्याय 2 के 1 से लेके 17 तक पश्चाताप और प्रार्थना का अधिक जरूरी बुलावा, यह आपदा न्याय के दिन का दिखाता है। तो ही इज कॉलिंग टू एवरीबडी, वो सबको बुलाता है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो। वचन 1 से लेकर 11 तक वो चेतावनी देता है कि देखो तुरई फूकी जाएगी। वचन 2 अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 की तुरई फूकी जाएगी। फिर कैसी आपदा आएगी, 4 से लेकर 11 में इसका जिक्र किया गया है। फिर पश्चाताप के लिए अधिक जरूरी आह्वान किया गया है, 12 से लेकर 17 तक। वस्त्रों को नहीं अपने हृदय को फाड़ो, 2 का 12 से लेकर 14 तक। सच्चे मन से पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, वचन 15 से लेके 17 तक, दूसरा अध्याय। फिर हम देखते हैं उसका दूसरा भाग, यहोवा का दिन किस प्रकार होगा। इजराइल के लिए आशीष का दिन, उसके शत्रुओं के लिए आतंक का दिन, 2 भाग है। तो वचन अध्याय 2 18 से लेके 3 के 21 में इसको हम पाते हैं कि यहोवा के लोगों के लिए, मतलब इजरायली लोगों के लिए एक आशीष का दिन होगा, पर उसके शत्रुओं के लिए एक आतंक का दिन होगा। इजराइल के लिए वादा की गई आशीषें वचन अध्याय 2 18 से लेके 32 तक हम पाते हैं। पश्चाताप यहोवा का अनुग्रहकारी परिवर्तन है। यहोवा की सेना को हटाना सांसारिक आशीषों का वादा, आत्मा का उंडेला जाना और निकट आता न्याय, इनको हम 28 से लेके 32 तक पाते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाएगी उसके बारे में 28 से लेके 29 तक वहां पे जिक्र किया गया है। इजराइल पर आशीषों के किस प्रकार उनकी आशीषें आएगी, वचन 30 से लेके 31। और सियोन में बचे हुओं का अवशेष किस प्रकार बचाया जाएगा, वचन 32 में लिखा गया है। और फिर उसका ब भाग जो है, जातियों पर न्याय आएगा, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ किए गए सभी अन्यायों का बदला लिया जाएगा। 3 अध्याय वचन 1 से लेके 3। पड़ोसी जातियों दूर देश के गुलाम के गंभीर न्याय भुगतेगी, जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया है। 3 अध्याय वचन 4 से लेके 8। और एक दैवीय आज्ञा द्वारा सभी अन्य जाति ताकतों का विनाश किया जाएगा, वह अध्याय 3 उसका 9 से लेके 16 तक। और परमेश्वर के लोगों की महिमा की जाएगी, जो 3 अध्याय वचन 16 से लेके 21 तक है। इजराइल की अंतिम खुशी और शांति उसके शत्रुओं की तबाही के साथ उसकी तुलना की गई है। तो इन सभी बातों को हम देखते हैं कि किस प्रकार इसको स्ट्रक्चरलाइज किया गया है, कैसा बांटा गया है।